Hello everyone, welcome back to our channel Inside CSIT. My name is पूनम। मैं यहाँ पे बिहार स्टेट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करवा रही हूँ सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस। तो कंप्यूटर साइंस में जितने भी यूनिट हैं, कुछ यूनिट मैंने ऑलरेडी करवा रखा है और कुछ यूनिट पैरेलल में कर गए। तो अगर आप चैनल पे नए हैं, डेडिकेटेड तैयारी करना चाहते हैं बिहार स्टेट एग्जामिनेशन के लिए, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ढेर सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। बहुत सारे स्टूडेंट का मैसेज आ रहा था, कमेंट आ रहा था कि मैम प्लीज़ इंटरनेट ऑफ थिंग्स के क्वेश्चन करवाइए। तो वैसे तो देखिए हमारे पास टाइम बहुत कम है, वैसे जितना हो पाएगा मैं कवर करवा दूंगी और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मुझे लगता है वो सब मैं यहाँ पे कवर करवा दूंगी। अब कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि जो आप पढ़ा रहे हैं वो क्या एग्जाम में आएगा। अब मुझे कैसे पता कि जो मैं पढ़ा रही हूँ एग्जाम में आएगा या नहीं आएगा, मेरा कोई कॉन्टेक्ट तो है नहीं। मैं वो सब क्वेश्चन आप लोगों से करवाती हूँ जो ऑलरेडी कोई ना कोई एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है और जो मुझे लगता है कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। इसके पहले वाले आप लोगों ने एग्जाम में देखा होगा, हमारे क्वेश्चन बहुत सारे मैच किए थे। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो उस एग्जाम में अगर क्वेश्चन हमारे मैच किए थे तो इसमें भी मैच करेंगे। मैं कभी नहीं कहूँगी कि जो मैं पढ़ा रही हूँ वही क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आएगा। बट हाँ, मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि मैंने जो भी कॉन्सेप्ट बताए हैं उसको अगर आपने जो क्वेश्चन किए हैं कॉन्सेप्ट वाइज किए हैं तो आपका क्वेश्चन सही होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जो क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ एग्जैक्ट वही एग्जाम में आएगा। तो मैं हमेशा कहती हूँ अपने स्टूडेंट से कि आप जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं ना उसके कॉन्सेप्ट वाइज कीजिए। ऐसा नहीं कि बस क्वेश्चन देख लिए और कर लिए और एग्जामिनेशन में वही चार ऑप्शन बस उल्टा पुल्टा करते तो आप कंफ्यूज हो जाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आई होप आप समझ रहे होंगे मैं जो पढ़ा रही हूँ एग्जैक्ट आए या ना आए। मैं ये नहीं कह सकती कि हमारे क्लासेस से ही दोबारा फिर सारा क्वेश्चन आ जाएगा, कभी नहीं कहूँगी। बट हाँ, आप कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन कीजिए, आपको बहुत हेल्पफुल होगी। तो चलिए अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने कहा था इंटरनेट ऑफ थिंग्स, तो मैंने इसके थोड़े से नोट्स लाए हैं कि हो सो डैट थोड़ा सा माहौल बन सके कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता क्या है। तो चलिए समझते हैं सबसे पहले कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन करा है IoT स्टैंड्स फॉर इंटरनेट ऑफ थिंग्स। समटाइम्स क्या होता है कि IoT का फुल फॉर्म से पूछ लिया जाता है। मैं हमेशा कहती हूँ फुल फॉर्म्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट स्टूडेंट को क्या लगता है कि इसका तो आता ही है। और समटाइम्स ना ऐसे छोटे छोटे फुल फॉर्म्स में स्टूडेंट को कन्फ्यूजन तब हो जाता है जब मतलब सारे ऑप्शन सेम टाइप्स के लगते हैं। जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो हमारे एक एग्जामिनेशन में आया हुआ था IoT का फुल फॉर्म बताओ, और ऑप्शंस में ऑलमोस्ट सारा सेम था। जैसे यहाँ पे क्या है इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, हमारा एक ऑप्शन था जैसे यहाँ पे मेंशन है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, तो हमारे पेपर में एक ऑप्शन था थिंग्स। मैंने नीचे देखा नहीं, जैसे सपोज कि ये बी में हो और ये डी में हो, मैंने नीचे देखा नहीं, बस थिंग्स देखा और टिक लगा के आ गई। और बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने क्वेश्चन सही से नहीं पढ़े थे, ऑप्शन सही से नहीं देखे थे, इस वजह से हमारा क्वेश्चन गलत हो गया। तो ये गलती हमें इस एग्जामिनेशन में नहीं करना है। प्रॉपर क्वेश्चन पढ़ना है, फिर जो भी ऑप्शन है अच्छे से उसको सोल्व करके आएंगे। तो IoT का फुल फॉर्म क्या होता है, थिंग्स नहीं होता है, थिंग्स होता है। मतलब क्या हुआ कि जो भी हमारे इन्वायरमेंट में हमारे आसपास फिजिकल डिवाइसेस हैं उनमें इंटरनेट यूज हो, मतलब कि वो डिवाइसेस इंटरनेट बेस्ड हो जिससे कि आपस में कम्युनिकेट कर सके। जैसा कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि इट रेफर्स टू द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ फिजिकल डिवाइस, मतलब कि फिजिकल डिवाइस आपस में इंटरकनेक्टेड हो, such as application and vehicles that are embedded with software, sensor and connectivity which enable this object to connect and exchange data। मतलब कि दो फिजिकल डिवाइस में अगर इंटरनेट है तो वो जो डेटा एक्सचेंज कर रहा है किसके हेल्प से कर रहा है, कुछ ना कुछ उसमें सेंसर जरूर लगे होंगे, एम्बेडेड कुछ सॉफ्टवेयर होंगे। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं तो डिजिटल वॉच हमारा एकदम लाइव एग्जांपल सबके पास होगा, हर कोई यूज कर रहा है। तो उसमें आप देखते हो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। तो वहाँ पे जैसे हम लोग कॉलिंग भी करते हैं तो वहाँ पे क्या हो रहा है, डेटा एक्सचेंज हो रहा है। देन इंटरनेट ऑफ थिंग्स नथिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स बस वही है कि जो भी फिजिकल डिवाइस है उसको आपस में कम्युनिकेट करना विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। जैसा कि आप मैंने मेंशन करा कि IoT इज नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटिंग डिवाइसेस which are embedded in every object enabling them to send and receive data। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है। बस अपने ध्यान में इतना रखना है कि जो भी फिजिकल डिवाइसेस है हमारे एनवायरनमेंट में वो क्या हो, इंटरनेट बेस्ड हो, तो वो क्या हो जाता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स।
अब देखिए यहाँ पे मेन कंपोनेंट यूज्ड इन आईओटी, जो हमारा आईओटी डिवाइसेस होते हैं उसमें दो कंपोनेंट मेन होते हैं। एक हमारा क्या होता है, लो पावर एम्बेडेड सिस्टम, और दूसरा होता है सेंसर। लो पावर एम्बेडेड सिस्टम का मतलब कि प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो, मतलब कि वर्क ज़्यादा करे, और जो उसका कंजप्शन है, मतलब जो हमारा बैटरी कंजप्शन है, जो हमारा खर्च होता है, वो क्या हो, लेस हो। अब दूसरा है सेंसर। जब तक सेंसर नहीं लगेगा तो वो सेंस कैसे करेगा। सेंसर आर द मेजर पार्ट ऑफ एनी IoT application. It is a physical device that measures and detects certain physical quantities and convert it into signal which can be provided as an input to processing or control unit or analysis purpose. तो देखो यहाँ पे सबसे पहला कंपोनेंट क्या था, लो पावर एम्बेडेड सिस्टम, और दूसरा क्या है, सेंसर। अब खुद सोचो कि हमारा जो फिजिकल डिवाइस है वो क्या होना चाहिए, इंटरनेट बेस्ड होना चाहिए। तो जब तक सेंसर नहीं रहेगा सेंस करने के लिए, तो कैसे वर्क करेगा। तो आई होप आपको दो पॉइंट समझ में आया होगा, लो पावर एम्बेडेड सिस्टम क्या है और सेंसर क्या है। और यहाँ पे देखिए मैंने कुछ सेंसर के टाइप्स लगा रखे हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के। जैसे क्या है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, टेम्परेचर सेंसर, इमेज सेंसर, ड्यूरो सेंसर, ऑब्स्टेकल सेंसर, RF सेंसर, IR सेंसर, LDR सेंसर, अल्ट्रासोनिक डिस्टेंस सेंसर। तो ये सब क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सेंसर है। तो चलिए अब हम लोग इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस पे आते हैं, जिससे कि और भी ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगा थ्योरी का। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IoT। देखो यहाँ पे डायरेक्ट क्या पूछा है, IoT का फुल फॉर्म बताओ। इंटरनेट ऑफ टेक्नोलॉजी, इनकॉर्पोरेट ऑफ थिंग्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इनकॉर्पोरेट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो जो हमारा IoT का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये है हमारा सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि व्हाट इज IoT। IoT क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है नेटवर्क ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स एम्बेडेड विद सेंसर्स, network of virtual objects, network of object in the rings structure, network of sensor। तो जो हमारा IoT क्या है, नेटवर्क ऑफ फिजिकल डिवाइस है इम्बेडेड विद सेंसर, मतलब कि कोई फिजिकल डिवाइस है उसमें क्या है, इम्बेडेड सेंसर है। और ऑब्वियस है कि जितना भी डिजिटली है ना उसमें सेंसर रहेगा ही रहेगा, क्योंकि जब तक उसमें सेंसर नहीं लगा हुआ रहेगा वो सेंस कैसे करेगा इन्वायरमेंट का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हु पॉइंट द टर्म्स इंटरनेट थिंग्स। यहाँ पे कह रहा है कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स के कह सकते हो कि फादर कौन है, केविन अस्टोन, जॉन ब्राइट, एडवर्ड जेमसन, जॉर्ज गॉर्टन। तो जो हमारा इंटरनेट ऑफ थिंग्स के कॉन्वाइड हैं, केविन अस्टोन, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज फेक अबाउट IoT डिवाइसेस। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा गलत है रिगार्डिंग किसके, IoT डिवाइसेस के। फर्स्ट ऑप्शन है IoT devices use the internet for collecting and sharing data. B है IoT devices need microcontrollers. C है IoT devices use wireless technology. D है IoT devices are completely safe. तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, फॉल्स पूछा है, मतलब कि गलत कौन सा है। तो देखो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, IoT डिवाइसेस आर कम्प्लीटली सेफ। जो भी काम हमारा इंटरनेट पे हो रहा है वो उसको हम कभी भी कम्प्लीटली सेफ नहीं कर सकते। यहाँ पे क्या पूछा है, क्वेश्चन फॉल्स पूछा है, बट यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया हुआ है, IoT डिवाइसेस आर कम्प्लीटली सेफ। तो आई होप आप समझ रहे होंगे ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, IoT डिवाइसेस आर कम्प्लीटली सेफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू कैप्चर डेटा फ्रॉम द फिजिकल वर्ल्ड इन IoT डिवाइसेस। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ल्ड में अगर डेटा को कैप्चर करना है तो कैसे करेंगे, सेंसर की हेल्प से, एक्यूरेटर्स, माइक्रो प्रोसेसर्स, मिनी कंट्रोलर्स। तो किसके हेल्प से कर सकते हैं, सेंसर के हेल्प से, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वे इन विच एन IoT डिवाइस इज एसोसिएटेड विद डेटा। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा तरीका है IoT डिवाइसेस में डेटा को एसोसिएट करने के लिए, इंटरनेट, क्लाउड, ऑटोमेटा, नेटवर्क। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा सबसे सटीक आंसर यहाँ पे होगा क्लाउड। मतलब कि हमारा जो डिवाइसेस होता है वो उस पे जो डेटा होते हैं वो कहाँ पे रखा होता है, क्लाउड पे रखा होता है। जैसे कि हम लोग एक ईमेल बनाते हैं तो ईमेल का डेटा कहाँ रहता है, क्लाउड पे तो रहता है। उसके लिए हमें एक
उसके लिए हमें अलग से स्टोरेज की ज़रूरत नहीं पड़ती है हमारे फ़ोन में। आप उस ईमेल को कहीं भी खोल सकते हो। जैसे कि हमारे फ़ोन में गूगल फ़ोटो होता है, तो वो जो गूगल फ़ोटो होता है ना, वो इंटरनेट की हेल्प से वर्क करता है। अगर इंटरनेट नहीं चल रहा होगा तो वो फ़ोटो आपको शो नहीं करेगा, और उसके लिए हमें अलग से स्टोरेज की ज़रूरत नहीं है। वो ईमेल अगर आप दूसरे फ़ोन पे भी ओपन करेंगे, तो क्या होगा कि वो सारे जो भी उस पे अटैच है उस ईमेल से, वो सारा शो करेगा। तो आप ये एक अच्छा एग्जाम्पल बोल सकते हैं किसका, क्लाउड कंप्यूटिंग का। तो यहाँ पे वही क्वेश्चन पूछ रहा था कि इनमें से कौन सा तरीका है आईओटी डिवाइसेस में डेटा को एसोसिएट करवाने के लिए, तो कह सकते हैं वो क्या है, क्लाउड। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आईओटी नेटवर्क हैज अ वेरी शॉर्ट रेंज। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा नेटवर्क है जिसका क्या होता है, रेंज वेरी शॉर्ट होता है, मतलब कि बहुत ही कम रेंज होता है उसका। फर्स्ट ऑप्शन है शॉर्ट नेटवर्क, एलपी वैन, सिगफॉक्स, शॉर्ट रेंज वायरलेस नेटवर्क। तो अगर हमें शॉर्ट रेंज में चाहिए तो क्या हो जाएगा, शॉर्ट रेंज वायरलेस नेटवर्क। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलपी वैन। तो देखो यहाँ पे क्या पूछा है, फुल फॉर्म्स एलपी वैन का। मैं हमेशा कहती हूँ फुल फॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखो एलपी वैन का फुल फॉर्म क्या होता है, लोअर पावर वैन। और वैन तो पता ही है, वाइड एरिया नेटवर्क। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, लो पावर वाइड एरिया नेटवर्क। बी, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एन आईओटी नेटवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि जो भी हमारा आईओटी डिवाइसेस है वो किस चीज़ का कलेक्शन है, सिग्नल का है, मशीन टू मशीन है, इंटरकनेक्टेड है, नेटवर्क टू नेटवर्क है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंटरकनेक्टेड। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आईओटी डिवाइस। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा आईओटी डिवाइसेस को फॉलो नहीं करता है। जैसे फर्स्ट में क्या है, अमेजन इको, वॉइस कंट्रोलर, गूगल होम, नेस्ट स्मोक अलार्म, नन ऑफ दिस एबव। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है तीनों में जो बिना इंटरनेट का चले। अमेजन यूज कर रहे हो तो भी, गूगल होम कर रहे हो तो भी, नेस्ट स्मोक अलार्म यूज कर रहे हो तो भी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ डब्ल्यूओटी। डब्ल्यूओटी क्या होता है, वेव ऑफ थिंग्स। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि आईओटी में वेव ऑफ थिंग्स का क्या पर्पस था, क्या यूज था। तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है इम्प्रूव द यूजेबिलिटी एंड इंटरऑपरेबिलिटी, सेकेंड है रिड्यूस द सिक्योरिटी, थर्ड है कॉम्प्लेक्स द डेवलपमेंट, इंक्रीज द कॉस्ट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इम्प्रूव द यूजेबिलिटी एंड इंटरऑपरेबिलिटी। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज द आर्डिनो यूएनओ। यहाँ पे करेंगे इनमें से आर्डिनो यूएनओ क्या है, सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर डिवाइस है, नेटवर्क है, प्रोटोकॉल्स है। तो जो हमारा आर्डिनो यूएनओ है वो क्या है, हार्डवेयर डिवाइसेस है। इसको कह सकते हो क्या, माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ आईओटी। यहाँ पे कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा एप्लीकेशन आईओटी का नहीं है। एप्लीकेशन मतलब क्या होता है, अप्लाई करना। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा आईओटी की एप्लीकेशन नहीं है। जैसे फर्स्ट ऑप्शन है वेयरेबल्स, स्मार्ट ग्रिड, ऑर्डिनो, स्मार्ट सिटी। यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, थ्री, ऑर्डिनो। तो यहाँ पे ऑर्डिनो क्या है, एक फिजिकल डिवाइसेस है, जो कि हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर रखा है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सी, क्योंकि ये क्या है, डिवाइस है, और यहाँ पे पूछा है कि एप्लीकेशन। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स इज लाइट वेटेड, आईपी, एचटीटीपी, एमक्यूटीटी, सीओएपी। तो क्या है, एमक्यूटीटी। एमक्यूटीटी क्या होता है, मैसेजिंग प्रोटोकॉल
और सेट ऑफ रूल्स मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन। तो इसका हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ द एलिमेंट इन अ ओपन आईओटी आर्किटेक्चर। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि इनमें से कितने एलिमेंट हैं ओपन आईओटी आर्किटेक्चर के लिए। 4 एलिमेंट, 5 एलिमेंट, 6 एलिमेंट, 7 एलिमेंट। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7। डी इज द राइट आंसर। टोटल कितने हैं? 7 एलिमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द रियल एग्जांपल ऑफ अ स्मार्ट ग्रिड डिवाइस इन आईओटी। देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि एक रियल एग्जांपल क्या हो सकता है किसके लिए? स्मार्ट ग्रिड डिवाइस के लिए इन आईओटी। मोबाइल फोन्स, टेलीविजन, स्मार्ट स्पीकर, स्मार्ट मीटर्स। तो क्या हो सकता है? स्मार्ट मीटर्स। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमक्यूटीटी। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि एमक्यूटीटी का फुल फॉर्म्स क्या हो। तो यहाँ पे एमक्यूटीटी का फुल फॉर्म्स क्या है? मैसेज टू टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IANA। यहाँ पे देखो क्या पूछा है कि IANA का फुल फॉर्म्स क्या होता है। IANA क्या होता है? तो IANA क्या होता है कि इंटरनेट असाइंड नंबर ऑथोरिटी। मतलब कि हमें एक ब्रांच में अपना कंप्यूटर सिस्टम सेट करना है, तो जो हमारे सिस्टम का IP एड्रेस होता है ना, वो कहाँ से असाइन करना पड़ता है? IANA से। तो इसका फुल फॉर्म्स क्या हो जाएगा? इंटरनेट असाइंड नंबर्स ऑथोरिटी। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स प्रोवाइड इंड टू इंड कम्युनिकेशन इन IoT। यहाँ पे कह रहा है कि इंड टू इंड कम्युनिकेशन किसने किया? लॉजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर। तो जो हमारा इंड टू इंड था वो कौन सा था? ट्रांसपोर्ट लेयर। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए यहाँ पे पूछा है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HDLC। एक देखो हमारा होता है HDLC जो क्या होता है? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। एक यहाँ पे पूछ रहा है HDLC। तो अब ये HDLC क्या है? तो HDLC का फुल फॉर्म्स होता है क्या होता है? हाई लेवल डेटा लिंक कंट्रोल। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि व्हेन द क्लॉक द SCL इज हाई द SDE इज ट्रांसमिटेड। देखो यहाँ पे 2 पॉइंट आया, एक आया हमारा SCL और एक आया SDA। SCL जो है वो क्या था? सीरियल क्लॉक था, और जो SDA है वो क्या है? सीरियल डेटा। या फिर कह सकते हो फॉर ट्रांसफर डेटा। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है कि व्हेन द क्लॉक लाइन्स SCL इज हाई, मतलब कि सीरियल क्लॉक जो है अगर वो हाई है तो द SDA इज, मतलब कि सीरियल डेटा वो क्या हो जाएगा? लो होगा, हाई होगा, मीडियम होगा, ऑल ऑफ दिस होगा। तो क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग टोपोलॉजी इज यूज टू जिगबी स्मार्ट एनर्जी। यहाँ पे कह रहा है कि इनमें से कौन सा टोपोलॉजी फॉलो कर रहा है किसको? जिगबी स्मार्ट एनर्जी को। फर्स्ट टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, एनी टोपोलॉजी। तो क्या हो जाएगा? स्टार टोपोलॉजी। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज डज GSN वर्क ऑन। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि GSN किस लैंग्वेज में वर्क करता है? पाइथन, जावा, एंड्रॉयड, C++। तो किस पे करेगा? जावा पे करेगा। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ शॉर्ट रेंज वायरलेस नेटवर्क। यहाँ पे कह रहा है कि इनमें से कौन सा शॉर्ट रेंज वायरलेस नेटवर्क के एग्जाम्पल्स हैं? VPN, वाईफाई, इंटरनेट, WWW। तो जो हमारा शॉर्ट रेंज वायरलेस नेटवर्क है वो क्या है? वाईफाई। वाईफाई का रेंज सबसे शॉर्ट होता है। तो बी इज द राइट आंसर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इंटरनेट ऑफ थिंग्स से रिलेटेड। आई होप आपके लिए सीरीज हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।